हमसे होली वाले दिन भी गली में आके बोल के गए थे कि ये लड़का खत्म होगा। 2 दिन बाद ही उसका मर्डर हो गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल है, उसके काफी सारे बंदे आए हैं उसमें। कि सब वो छुरी, चाकू, ईंट, डंडे उन पे प्रॉपर वो प्लानिंग के साथ आए थे। मेरा बॉय था, मेरी तो सारी लाइफ बर्बाद कर दी। दिल्ली में क्राइम रेट इस कदर बढ़ रहा है कि दिल्ली के क्राइम रेट का ग्राफ जो है चरम सीमा पार कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के हैदरपुर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर होली के दिन एक छोटी कहासुनी होती है और वो कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मृतक का नाम शिवम बताया जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ शिवम के परिवार वाले मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आप शिवम की कौन लग रही है? सिस्टर हूँ मैं। आपका नाम? शिवानी। क्या हुआ था होली के दिन? छोटी सी लड़ाई हुई थी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। जिन्होंने घर वालों ने वो भी सॉल्व करा दी थी। उनके घर वालों को हमारे फैमिली ने जाकर समझा दिया था। लड़ाई में क्या हुआ था? लड़ाई में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ छोटी सी बात थी, टी शर्ट फाड़ दूंगा। उस लड़के ने बोला तेरी टी शर्ट फाड़नी है मुझे, मेरे भाई की। फाड़ के होली बनानी है? टी शर्ट फाड़ के। तो मेरे भाई ने मना कर दिया कि मुझे नहीं फाड़नी, तू अपना जा। उसने पी रखी थी, क्योंकि हमारे भाइयों ने किसी ने नहीं पी रखी थी, उसने ड्रिंक कर रखी थी। उसको फिर उसी बात में थोड़ी सी बहस। पहले से जानते थे एक दूसरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते थे, जान पहचान कुछ भी नहीं थी। बस होली पे आके चौराहे पे खड़े हो गए थे, ना कोई जान पहचान कुछ भी नहीं। बस मारपीट थोड़ी बहुत हुई, वो खत्म कर दी थी। वो खत्म, पर उन्होंने प्लानिंग कर ली थी इस लड़के को मारना है। वो हमसे होली वाले दिन भी गली में आके बोल के गए थे कि ये लड़का खत्म होगा। खुलेआम धमकी? हम धमकी देकर गए थे, यहाँ तक आए थे वो सारे। इतने लड़के वो होली वाले दिन भी इस गली में बुला कर लेकर आए थे। उसी वक्त आपने पुलिस कंप्लेन की? हमने नहीं किया। उनकी फैमिली वालों ने बोला हमने बच्चे समझा लेंगे, वो पी रखी है उन लोगों ने, नहीं बताया। उनके फैमिली वालों ने ये बोला कि मेरे बच्चों ने पी रखी है, हम उनको समझा देंगे। उसमें बड़ा करने वाली बात नहीं, इसलिए तो हमने इसी पर्पज से कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। कोई बात नहीं, फैमिली में जो भी था फैमिली वालों ने सॉल्व कर लिया है। पर 2 दिन बाद इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मेरे 2 भाइयों को चौराहे पे जाके घेरा है। फिर वहां से प्लानिंग के साथ किया? प्लानिंग के साथ हथियार सब कुछ रख रखा था। प्लानिंग के साथ वहाँ पे उन्होंने घेरा है। घेरने के बाद हमारे भाइयों को यहाँ पे इन्फॉर्म हुआ है, पेरेंट्स गए हैं। लेडीज़ तो हमारे घर में सिर्फ हमारे जो लड़का खत्म हुआ है सिर्फ उसकी मम्मी थी, वही लेडीज़ थी, वही सिर्फ गई थी। और बाकी घर के छोटे मोटे जो जेंट्स थे वो गए थे, बाकी कोई लेडीज़ नहीं। लेकिन कितने दिन बाद ये वारदात हुई? 2 दिन बाद ही उसका मर्डर हो गया है। 2 दिन बाद। शिवम की उम्र क्या थी? शिवम की उम्र 22 थी। और जो आरोपी थे उनकी उम्र क्या थी? वो भी ऐसे ही थे, 21, 22, 23, 24 साल के। और बाकी एक ना दल था। कोई नहीं था? दल कौन सा दल? दल मतलब अभी ना राष्ट्रीय बजरंग दल है, सुना जा रहा है, क्योंकि उसके काफी सारे बंदे आए हैं उसमें। और काफी उसमें से राष्ट्रीय बजरंग दल का वो एक गोलू शायद वो बंद भी है, सुनने में आया। देखा हमने अभी भी नहीं है कि कौन से बंदे है उसमें। राष्ट्रीय बजरंग दल कितने लोग थे वहाँ पर? 20-22 लोग थे। और राष्ट्रीय बजरंग दल का ना कोई हेड है शायद, रंजीत वर्मा, वो भी फरार है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो बोल तो रहा है मैंने गलत नहीं किया है, तो फरार क्यों है? सामने आए, बोल सकता है, क्लियर करे। वो हमें वहाँ पुलिस स्टेशन में भी मिला था, वहाँ भी किस जगह पर मारा था? किस जगह पर? ये आगे वाली गली, सामने वाली गली में मारा था। उसे घसीट के सामने वाली गली से? हाँ, घर के सामने वाली गली। मदद के लिए तो आए होंगे लोग? मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सब वो छुरी, चाकू, ईंट, डंडे उन पे प्रॉपर वो प्लानिंग के साथ आए थे। सबसे बड़ी चीज से वार किया गया? उस पे बर्फ का जो सुआ होता है ना, वो उसके हार्ट पर भोंका है, वो भी 2 बार। हार्ट। फैमिली में कौन कौन आया था मदद के लिए? फैमिली में हम नहीं थी, हाँ मम्मी और उसके पापा थे और मैं गई थी, मैंने अपना बच्चा सब जन में से गई। अकेली थी उस वक्त? मेरा बेटा भी था। 3 जने थे, हम बीच बचाव कर रहे थे सिर्फ। आपके चोट इसी वजह से लगी? मेरे ईंट मारी है उन्होंने, मैंने आखिरी तक बचाया। मेरे भाई के सूजा वगैरह लग गया, हमें कुछ नहीं पता था। आपके भी ईंट मारी है? मेरे भी ईंट मारी हुई है। आप सब कितने लोग थे? हम तो 2-3 भाई थे, उनको बच्चे बचा नहीं पे। सब पर ईंट से वार किया है? सब पर ईंट हम भी बचाव कर रहे थे, खाली हम कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहे थे। आप वीडियो भी देख सकते हैं हमारी, हम खाली बीच बचाव करते हुए आ रहे हैं। वो सारे जो भी दोस्त यार थे, वो बच्चा बड़ी मुश्किल में खींचा, उन लोगों से मरा हुआ खींचा के घसीट के लेके, घर से घसीट के लेके गए थे? नहीं, उस गली से जरा पकड़ लिया था, फिर भी वो हमसे घसीट के लेके चले गए। सब आपके सामने हुआ है? हमारे ये तो चलो नहीं थी, लेकिन जेंट्स के सबके सामने हुआ है। ये बीच बचाव करते क्योंकि हमारे किसी के
हाथ में हथियार नहीं थे। पुलिस वालों ने क्या एक्शन लिया? पुलिस वालों ने सिर्फ उनकी फैमिली के 4 बंदे पकड़े हैं। अब तो 20 थे ना। लोग 20 थे, मैं वही चाह रही हूँ बंदे और पकड़ो ना। 3 दिन हो गए, 3 दिन से बंदे नहीं पकड़े गए। अगर नहीं मिल रहे हैं उनके घर वालों से बात करो, उनको घर वालों को पकड़ा जाए ना। मेरा बेटा 10,000 भरता था महीने के। मेरे बच्चा शिवम क्या काम करता था? मेरा बेटा रेडी लगाता था छोले कुलचे की। इकलौता बेटा था? नहीं, 3 बेटे। छोटा वो था। वही था, दोनों बेटे मेरे अलग हैं। मेरा बॉय था। बना दिया मेरी तो सारी लाइफ बर्बाद कर दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई नहीं ली कोई। सीसीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं। अब हुआ दिखाया है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो ले गए हैं। 6 लड़कों के नाम ले रहे हैं जो हमें और भी मार रहे थे ना। बोले बस खाली जो शुरू से अंत तक है उसी का नाम लो। अभी जो आरोपी था जिसने वार किया था उसको पकड़ा गया? फरार है, वो फरार है, उसका भाई पकड़ा गया है। वो अब तक नहीं मिला है। मेन था वो अब तक नहीं आया, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। सुनने में आ रहा है मीर फरार है, वो है पता नहीं कहाँ है, लेकिन अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है? मुझे कोशिश कहीं से नजर नहीं आ रही। 3 दिन से उन्हें कोई बंदा नहीं लाश चली गई, आज माहौल शांत है। कहीं से कोई पुलिस का सपोर्ट कहीं से नहीं आ रहा। पुलिस ने ये मदद की नहीं, और अब भी हमें डर है। पिटने के बाद भी नहीं भेजा, एम्बुलेंस भी नहीं भेजा। हम खुद लेके गए अपने पेशेंट को। पुलिस खुद नंबर के कई फोन करे, एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं आई। कोई 100 नंबर फोन करा, गाड़ी से खुद लेकर गए हैं उसको। 100 नंबर कई बार करी, एक भी बार और लोगों को डंडे बरसा रही थी, उनको मार रही थी। डंडे बरसाए पुलिस वालों ने। आप लोगों पर भी? हाँ, धक्का दिया पुलिस वाले ने, धक्का दिया मेरे को पुलिस वाले ने। जब हमारा बेटा जा चुका है तब हुआ एसीपी डीसीपी सारे अस्पताल में फिर पहुंचे। हमने कह दिया हमारा बेटा, पुलिस वाले नहीं आए हैं। अभी तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई उसके पहले जिंदा तक। कोई इलाज करा मेरे बेटे का, कोई इलाज नहीं करा। अस्पताल ले जाओ, कोई इलाज। अगर उनको टाइम से इलाज मिल जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। वहाँ पे 30 मिनट बेकार किए थे, उसके हार्ट में लगे, उसे एकदम से इमरजेंसी एडमिट करने, टाइम पर इलाज भी नहीं मिला। एडमिट नहीं किया क्योंकि पुलिस ही नहीं आई थी। डॉक्टर नहीं आए थे जल्दी उनके पास। पुलिस वाले वो ये देख रहे थे कि ब्लड नहीं निकल रहा, चोट ही नहीं लगी है, बट चोट में से उसमें से ब्लड आया ही नहीं था। आरोपी के परिवार से पूछताछ हुई? कोई पूछताछ नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो वो दिखे भी नहीं वो है कहाँ। नहीं कोई कुछ नहीं, कोई पुलिस अभी तक किसी दौड़ान नहीं करने आई है उनके घर परिवार पर। हमें खतरा है, हमारी बेटी है। बेटी जो आपको धमकी मिली है? धमकी मिली है? धमकी मिली है, एक मार दिया हमने, जान से एक मार दिया और मारेंगे। अभी और रात में भी हम पर वीडियो उसमें है भी कि एक खत्म हो गया। हाँ वीडियो, मतलब मैं आपको वीडियो शेयर कर दूं। मार दिया, एक तो मार दिया, मतलब प्रॉपर प्लान के साथ आए थे कि मारना है हमें। प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग, डंडे चाकू सारे। दुश्मनी वगैरह हो? दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ होली की छोटी सी लड़ाई थी जो बड़े बड़ों ने मिलकर सलाह कर ली थी। कोई बात नहीं, घर का बच्चा है, उसने पी रखी थी, यहाँ पे कोई पीने वाला नहीं था, वहाँ पे जाके समझा कर भी आ गए हैं। कभी कोई दारू नशा में कुछ भी नहीं है, मेरे दोनों बेटे कोई नशा नहीं करते। क्या मांग है आपकी? मुझको इंसाफ चाहिए। काम चाहिए। जो लड़के थे, जो हाल हमारा वो सारे लड़के हमें पकड़े होने चाहिए, और उम्र कैद की सजा हो या फांसी की सजा हो। आने नहीं दिया, वहाँ से छुट के भी फिर दोबारा इतनी बार करी कि आप हैरान हो जाओगे। देखने वाले लोग परेशान हो गए थे, इतनी मारी, मारने के बाद मरे जान के छोड़ा था वहाँ पे। मैंने खींचा अपने बेटा, मैंने मराबा खींचा सबके बीच में से, मैंने मराबा खींचा अपने बेटा। उसकी माँ भी उसका पूरा सपोर्ट कर रही है उस लड़के का। मेरे पापा को कॉलर पकड़ के मार रही है, इसको पकड़ के मार रही है, ईंट जो मारा है लेडीज ने मारा, उसकी माँ ने। उसकी माँ का है, माँ ने पूरा हाथ दिया है, माँ का साथ है, माँ ने पूरा लड़ाई की झगड़े में माँ का पूरा साथ चल रहा है। सुमन नाम है उसकी माँ का, उसने सारा सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट किया। हमने उनको जाकर घर पे जाके समझाया भी था, अपने बच्चे को समझा लो, पर वो हम लोगों पर ही गुस्सा कर रही कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बेटे की गलती छुपा रही? बेटे की गलती छुपा रही थी। अगर वो बेटे की गलती छुपाती नहीं, उनको समझाती, तो शायद इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। और उसके बाप ने कहा कुछ नहीं होगा। हम तसल्ली से बैठ के, हमने इसके पापा ने कहा भाभी हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, इसके नशा उतर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हमने तो वही सोचा, हमने कि कुछ नहीं होगा। नहीं उठाया था पड़ोस के मामला समझ के कि पड़ोस में यहीं रहना है हम लोगों को, सामने रहते दुश्मनी करेंगे कल हमें यहीं रहना है, पर इसे उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। हमने कोई हाथ नहीं चलाया था। बाहर से लोग आए हैं, बाहर से हैदरपुर के लोग आए हैं, पुलिस वाले सारे के सारे कैमरे ले जा चुके हैं, उनपे सारी वीडियो है। अब वो हटा दें या कुछ कर जो जहाँ से कैमरे लगे थे वो कैमरे उखड़वा दिए ताकि प्रूफ हट जाए। ये तो बहुत मुश्किल से। उनको पैसा मिल गया खाने को, पुलिस वालों ने पैसा खा लिया हमारे खिलाफ। सारे सबूत है, वो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सबूत है उनके
सबूत होने के बाद भी हमने भी उनको खुद सबूत दिया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। मार रहे हैं, सारे सबूत हमने दिए थे उनको। सारे सबूत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस ने कुछ तो कहा होगा कि हम एक्शन लेंगे, बस यही बोल रहे हैं, हम कर देंगे। टाइम दो, टाइम दो, हम सब आ रही है। 90 दिन का टाइम होता है, मैं 90 दिन का टाइम दो। 90 दिन थोड़े हैं, 90 ऐसा होता है। 90 दिन तो सब कुछ शांत हो जाएगा, साथ में कुछ भी हो सकता है। 90 दिन आवा होंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मेरे दो बेटे हैं, मैं कुछ भी कर सकते हैं। मेरे शांत हो जाए और कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करना हमें कॉम्प्रोमाइज, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमें अभी इंसाफ चाहिए तो चाहिए, क्योंकि जो मरा है वो बेगुनाह था, किसी भी बात का उसका कोई कसूर नहीं था। सिर्फ होली की छोटी सी लड़ाई को उसने मर्डर का केस बना दिया, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। अगर उनको छोड़ दिया गया तो हम उसी तरह की लड़ाई लड़ेंगे जैसे उन्होंने करी हमारे। फिर हमको कोई नहीं रोक सकता, हमको कोई नहीं रोकेगा। जैसे कि पूरा देश होली मना रहा था और होली के ही दिन क्या हुआ, एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया गया। एक बुढ़ापे का सहारा होता है बेटा, वो उनसे छीन लिया गया। अब ये लोग बस यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और पुलिस जो है कार्रवाई करे, अपना काम अच्छे से करे और आरोपियों को पकड़े। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।